नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, बीती रात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिला। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखा जा सकता है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं तो 8 जुलाई के दिन देखिए, मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता कम रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश का सिलसिला इन क्षेत्रों पर देखा नहीं जा सकता है। दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर भी भारी वर्षा होने की आशंका है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा, आप लोग देख सकते हैं कि मानसून की अक्षर रेखा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से होते हुए और उसका पूर्वी सिरा पूर्वी भारत की तरफ खिसक चुका है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन सभी भागों पर मानसून की अक्षर रेखा के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और भारी बारिश की इंटेंसिटी लो प्रेशर सिस्टम के चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी के बीच कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर हल्की वर्षा होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश के आसार इन भागों पर देखे नहीं जा सकते हैं। दक्षिण भारत के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो लो प्रेशर सिस्टम है, ये इस समय 10 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर पहुंचा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। फिर से एक बार मानसून की अक्षर रेखा चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के चलते मध्य भारत की तरफ पहुंच चुकी है और गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी लगभग कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन अब बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त तरीके से देखी जाएगी। इन भागों पर 11 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन समूचे हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लो प्रेशर सिस्टम जो मध्य प्रदेश की तरफ था, वो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना है। लेकिन इन क्षेत्रों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार देखे नहीं जा सकते हैं। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। जो पहले लो प्रेशर सिस्टम था, वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है और बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम फिर से इंटेंसिफाई होने वाला है। तो इसके चलते मानसून की अक्षर रेखा फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंचेगी, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर
जबरदस्त तरीके से मध्यम से तेज बारिश होगी। लगातार पूर्वी भारत के भागों पर भी बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की आशंका है। एक बड़े भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 13 जुलाई के दिन। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम पहुंच चुका है और पहले वाला सिस्टम गंगा के मैदानी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके चलते मानसून की अक्षय रेखा उत्तर भारत की तरफ पहुंच चुका है। देखा जाए पूर्वी भारत के भागों पर काफी ज्यादा भारी वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी निरंतर व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी तेज वर्षा होने की उम्मीद है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 15 जुलाई के दिन देखिए कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। गंगा के मैदानी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, पूर्वी भारत के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर निरंतर झमाझम बारिश का दौर गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। पहाड़ी भागों पर भी मौसम काफी ज्यादा सक्रिय रहेगा। निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका 15 जुलाई के दिन देखी जाएगी। और इधर पूर्वी भारत की तरफ रुक करें तो पूर्वी भारत के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा पूर्वी भारत के भागों पर देखी जा सकती है। और इसके अलावा दक्षिण भारत के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका देखी जा सकती है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 16 जुलाई के दिन मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है और दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा उत्तर भारत के मैदानी भागों पर, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और कई भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि गुजरात के समूचे हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी देखा जाए तो लगातार व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के बीच पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में इजाफा होने की आशंका नजर आ रही है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जुलाई के दिन देखिए जो दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से हैं, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता में 17 जुलाई के दिन भी इजाफा हो सकता है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। अच्छी बात है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।